गिल इंजर्ड या बहाना? तो क्या सैमसन अब खेलेंगे अभिषेक के साथ ओपनिंग करते हुए टी20 वर्ल्ड कप? दरअसल ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल तमाम उन भारतीय क्रिकेट फैंस का है जिन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में जैसे ही ये सुना कि शुभमन गिल के पैर में चोट लगी है, वो इंजर्ड हो गए और वो मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो सबके मन में ये सवाल अचानक से आने लगा कि क्या संजू सैमसन को इस मुकाबले में खिला करके धुंध वाले मुकाबले में उनको मैदान पर उतारा जाएगा और इस मुकाबले में जब वो खराब खेलेंगे तो उसके बाद अगले मुकाबले में फिर से गिल को अहमदाबाद में लाया जाएगा, ताकि अहमदाबाद के अंदर में, चूंकि वो गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है और गिल वहां कप्तानी करते हैं, तो वहां पर लगभग आधे मैचेस आईपीएल के वहां पर वो खेलते हैं, तो उस विकेट को जानते हैं, फ्लैट विकेट है। और जैसा कि तमाम भारतीय फैंस ये बात आरोप लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि शुभमन गिल फ्लैट ट्रैक बोली हैं, यानी फ्लैट ट्रैक पर ही उनके बल्ले से रन निकलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सैमसन को यहां पर धुंध के चक्कर में फंसा करके अहमदाबाद में गिल उतर जाएं और वहां पर रन बनाने के बाद अपनी जगह वर्ल्ड कप के लिए पक्की कर दें। हालांकि भारतीय फैंस इस बात के लिए खुश भी हैं कि मैच रद्द हो गया, संजू को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। और अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर गिल वाकई में इंजर्ड हैं, तो वो आखिरी मुकाबला भी नहीं खेलेंगे, और अगर वो आखिरी मुकाबला खेलते हैं, तो वो इसका मतलब इंजर्ड नहीं थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि भाई एक मैच में कैसे भी करके संजू खेल जाएं। अब इसका फैसला तो आखिरी मैच में होगा कि क्या वाकई में गिल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर गिल नहीं खेलते हैं और संजू सैमसन वहां पर खेलते हैं और संजू सैमसन परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जब चारों तरफ से दबाव टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर पर पड़ रहा है कि संजू सैमसन, जिसने अपने पिछले एक साल में ओपनिंग करते हुए सबसे शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए किया है, अगर उस प्लेयर को आप अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप की टीम में तो रख लेते हो, लेकिन उसको ओपनिंग नहीं करवाते हो, तो क्या ये इनजस्टिस नहीं है संजू के साथ? और शुभमन गिल में ऐसा क्या है कि शुभमन गिल को जबरदस्ती टीम एक बोझ की तरह ढोती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछले 15 पारियों में शुभमन गिल के बल्ले से एक भी 50 नहीं आया है। इस दौरान उनका औसत 19.40 का है और स्ट्राइक रेट भी 140 के नीचे जा चुका है, जबकि 165 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से और पिछले एक सप्ताह में 2 बार शतक लगा चुके यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर चल रहे हैं। जबकि संजू सैमसन, जिन्होंने पिछले 12 महीनों के अंदर में लगातार तूफान मचाया ओपनिंग करते हुए, उस खिलाड़ी को स्क्वाड में होते हुए भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है और उसको बेंच गर्म करना पड़ता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब तब मिलेगा जब परफॉर्मेंस आएगा या फिर नहीं आएगा। आएगा किसका? संजू का, और नहीं आएगा गिल का। अब ये दिक्कत हो गई है कि जो आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में है, वो बहुत ही कम समय के गैप में है, यानी टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, क्योंकि 17 को मैच खत्म हुआ, इधर रद्द हो गया, रात में 9:30 बजे फैसला लिया गया, और उसके बाद 18 को टीम पहुंचेगी, 19 तारीख को आपको फिर से मुकाबला खेलना है। अब ये तो तय हो चुका है कि सीरीज को भारत हार नहीं सकता है, लेकिन गौतम गंभीर की अगुवाई वाली इस टीम को, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये टीम गौतम गंभीर ही चला रहे हैं, इवन ये सूर्य कुमार यादव की भी बस की बात नजर नहीं आ रही है, और उसका दबाव सूर्या पर भी इतना है कि उनका खुद का परफॉर्मेंस भी गिर चुका है और मैदान पर ही फैसले ड्रेसिंग रूम से और डगआउट से लिए जा रहे हैं। तो अब फैसला यह है कि अगला मुकाबला क्या संजू सैमसन खेलेंगे, क्योंकि अगर शुभमन गिल चोटिल हैं जैसा कहा जा रहा है, तब तो अगला मैच वो नहीं खेलेंगे, और अगर वो नहीं खेलते हैं और संजू आके रन बनाएंगे, तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप है वो 7 फरवरी को शुरू होगा। मतलब कायदे से अगर देंगे तो 7 जनवरी को आपको अपना टीम ऐलान कर देना है। 7 जनवरी डेडलाइन है टीम ऐलान करने की, एक महीने पहले। और आपको जो न्यूजीलैंड से सीरीज खेलना है, उसके वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है 11 जनवरी से, और टी20 के सीरीज की शुरुआत हो रही है 21 जनवरी से। यानी आप आधे महीने पहले तो ऐलान करोगे नहीं, आधे महीने तक इंतजार करोगे नहीं। तो जो टीम वर्ल्ड कप के लिए ऐलान की जाएगी, उसी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ट्राई किया जाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप के लिए कोई और टीम है और न्यूजीलैंड की टीम कोई और है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम है वो कुछ और है। इसलिए क्योंकि आप वर्ल्ड कप के बेहद करीब रहोगे, आप वर्ल्ड कप की जो टीम का ऐलान करोगे, उसी टीम को आप न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारोगे, ताकि एक अच्छा खासा वार्म अप आपको मिल जाए वर्ल्ड कप खेलने से पहले। वैसे एक वार्म अप मैच आपका साउथ अफ्रीका से भी है, लेकिन उसके पहले 5 मैच की एक बेहतरीन सीरीज देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर संजू की बात करें, संजू ने जो साल भर में ओपनिंग किया, उसमें अगर देखा जाए 17 मुकाबलों में 522 रन बतौर ओपनर बनाए हैं उन्होंने, और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 180 का है, और 3 हाफ सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी और 3 शतकीय पारी भी उन्होंने बतौर ओपनर लगाया हुआ है। 40-45 की तो बहुत सारी पारियां भी उन्होंने खेली हैं इस बीच में, और जब भी वो खेलते स्ट्राइक रेट अलग लेवल का होता है।
वहीं अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बात करें तो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4 टी20 मुकाबलों में 216 रन उनके नाम पे हैं, जिसमें 72 का औसत है और स्ट्राइक रेट 195 का है। यानी साउथ अफ्रीका की इसी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ में भी संजू सैमसन एक अलग तरीके से खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी संजू को जगह नहीं मिलती है। हमने पहले भी देखा हुआ है किस तरीके से केएल राहुल को टी20 टीम में सेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का बहाना राहुल द्रविड़ ने बनाया और ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाई, फिर सूर्या से ओपनिंग करवाई। इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत ने ओपनिंग किया, जबकि उसके ठीक पहले वाली सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस किया था ईशान किशन ने, लेकिन ऋषभ पंत से ओपनिंग करवा कर ईशान को वहां ड्रॉप किया गया। वेस्ट इंडीज में सूर्या से ओपनिंग करवा करके ईशान को ड्रॉप किया गया और जैसे ही केएल आए, केएल टीम में आ गए और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खेल गए, पहला ओवर मेडन। तो ये वहां पर किया गया। टेस्ट सीरीज में भी ईशान किशन का बतौर विकेट कीपर करियर जो है बर्बाद कर दिया गया केएल राहुल को ग्लव्स थमा करके, और जब केएल राहुल का जगह पक्का हो गया तो केएल को के हाथ से ग्लव्स छीन लिया गया, वापस ऋषभ पंत के पास चला गया। यानी कि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, किसी एक क्रिकेटर के चक्कर में दूसरे का करियर बर्बाद होता रहा है। सरफराज खान भी उसमें से एक एग्जाम्पल है। टेस्ट मैच का इतना शानदार प्लेयर आज दर-दर को भटक रहा है कि उसकी जगह क्यों नहीं बन पा रही, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो यहां पर भी जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई आप पसंदीदा क्रिकेटर्स को ले रहे हो। शुभमन गिल की जहां तक बात है, वनडे के अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे में अभी तक प्रूफ नहीं किया अपने आप को उन्होंने बड़े मैचेस में रन बना करके, और टी20 के लिए वो लगते ही नहीं टी20 के प्लेयर। उनका पूरा ओवरऑल एवरेज उठाकर देखेंगे तो वो 20 के नीचे का आपको एवरेज नजर आएगा, 20-25 का। वो 25 का अगर दिख भी रहा होगा तो वो नॉन आउट जो रहते हैं उसकी वजह से दिख रहा होगा। रनों के आधार पर तो 20 के नीचे का ही एवरेज है। पिछले 15 पारियों में तो 19.5 का एवरेज दिखाई दे रहा है शुभमन गिल का, और जिस रेशियो से वो खेलते हैं वो भूमिका अगर निभाना है तो फिर उनको ओपनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पावर प्ले पावर हिटिंग की बात होती है। पहले 6 ओवर में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पिटाई होनी चाहिए, तो फिर गिल नंबर 3 खेल लें और संजू और अभिषेक को ओपनिंग करने दें, ताकि पहले 6 ओवर में ही सामने वाली टीम की बखिया उधेड़ दी जाए। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हो रहा है कि ये क्या ये इंजरी है या बहाना, ये सवाल मैं नहीं, पब्लिक कर रही है। और अगर संजू आते हैं, खेल के रन बना देते हैं, तो फिर सैमसन को ही वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ में ओपनिंग करने का मौका देना चाहिए, नहीं तो टीम इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। और भारतीय टीम अगर शुभमन गिल को ले जा रही है वर्ल्ड कप खिलाने के लिए, तो आप ये लिख के रख लीजिए, अगर वो प्लेइंग 11 में रहेंगे, वो अगर ओपनिंग करेंगे, तो 200 रन तो किसी भी मैच में आपका बनने से रहा, अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलेंगे तो, और नीचे फिनिश नहीं हुआ तो। प्लस अगर आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं, आपको पहले ओवर में धोखा देने वाला प्लेयर अगर कोई बनेगा, तो शुभमन गिल बनेंगे। ये शुभमन गिल को भी समझना चाहिए कि उनकी बल्लेबाजी में वो कला कौशल नजर ही नहीं आता है। वो जबरदस्ती बॉल को हिट करने जाते हैं ताकि संजू सैमसन की कमी को दूर किया जाए, और इस चक्कर में अपना विकेट फेंक देते हैं। टीम इंडिया पर दबाव भी आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी परफेक्ट 15 नहीं है, तो 11 भी अच्छा नहीं बनेगा, और अगर आप परफेक्ट 15 बना भी लेते हो और 11 भी अगर खराब बना लेते हो उसके बावजूद, तो भी आपकी टीम जो अच्छा नहीं कर पाएगी। भारत शायद गिरते-पड़ते सुपर 8 तक पहुँच जाए, चूँकि उस ग्रुप में ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन सुपर 8 में जो टीमें हमारे सामने टकराएँगी, इसमें से 2 टीमें तो, एक साउथ अफ्रीका है, जो अहमदाबाद में खेलेगी, और एक ऑस्ट्रेलिया है, जो चेन्नई में खेलेगी संभावित। तो वो और मुश्किल होने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।